डियर फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पीठ सहलाना का अर्थ है, आपको बताना है पीठ सहलाने का अर्थ है। ए ऑप्शन में प्यार करना, बी में है दवा लगाना, सी में पीठ खुजलाना और डी में है पीठ दबाना। इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन यानी प्यार करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल बारिश होती रही इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए। कल बारिश होती रही इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए। बताना है इसमें कौन सा वाक्य है। ए ऑप्शन में है सरल वाक्य, बी में है मिश्र वाक्य, सी में है संयुक्त वाक्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य यानी सी ऑप्शन। क्या होगा हमारा संयुक्त वाक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता गाना गा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है। आपको बताना कविता गाना गा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो ये ऑप्शन में विस्मयवाचक, बी में है संदेहवाचक, सी में है विधानवाचक, डी में है संकेतवाचक। तो इसका जो सही आंसर होगा विधानवाचक यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। संदेह जिसमें संदेह की बात की गई हो, संकेतवाचक जैसे किसी की तरफ इशारा करना हो, कंडीशन वाक्य आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉट डॉट व्यक्ति समाज में उपवास के पात्र बनते हैं। ए ऑप्शन में है साधारण, बी में है सच्चे, सी में है सीधे, डी में है कुटिल। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कौन सा सच्चे। सच्चे व्यक्ति समाज में उपवास के पात्र बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए यानी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है ए ऑप्शन में है मेरे को घर जाना है, बी में है मैंने घर जाना चाहिए, सी ऑप्शन में है मुझे घर जाना चाहिए, डी में है मुझको घर को जाना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा बी ऑप्शन सी ऑप्शन यानी मुझे घर जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बताना है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है अस्पताल में मेरी नाम की एक नर्स थी, बी में होली एक उत्सव का त्योहार है, सी में है देश की स्थिति डगमगा रही थी, डी में है एवरेस्ट पर्वतों में सबसे विशाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन होगा अस्पताल में मेरी नाम की एक नर्स थी। होली एक यानी यहाँ एक नहीं होगा, और सी में देश की स्थिति डगमगा ये नहीं आएगा, एवरेस्ट के साथ पर्वत नहीं आता है, एवरेस्ट सबसे विशाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपका बहुत डॉट डॉट करता हूँ। ए ऑप्शन में है अपमान, बी में है अभिदान, सी में है निर्वाण और डी में है सम्मान। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन यानी सम्मान। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक डॉट डॉट होता है यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक डॉट डॉट होता है। ए ऑप्शन में है सिद्धांत, बी में है आदर्श, सी में है विश्वास, डी में है स्वार्थ। इसका जो सही आंसर है हमारा आदर्श यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक आदर्श होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेला आंचल किसकी रचना है। आपको बताना है मेला आंचल किसकी रचना है। ए ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद बेदी, बी में है गुरदयाल सिंह, सी में है फड़ी ईश्वर नाथ रेणु और डी में है यशपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी यानी मेला आंचल किसकी है, फड़ी ईश्वर नाथ रेणु की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। आपको बताना है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ए ऑप्शन में महादेवी वर्मा, बी में है नामवर सिंह, सी में है निराला, डी में है पंत। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की यामा एक रचना है, इसे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ, और ये दूसरे नंबर की महिला थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोर का तारा किसकी रचना है। आपको बताना है भोर का तारा किसकी रचना है। ए ऑप्शन में है राम कुमार वर्मा, बी में है मोहन राकेश, सी में है जगदीश चंद्र माथुर, डी में है दिनकर जी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी जगदीश चंद्र
माथुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो छाती के बल चलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो छाती के बल चलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये ऑप्शन में हमारा, ये ऑप्शन में है कुरंग, बी में है उरग, सी में है बिरग और डी में है सुरग। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उरग। उरग क्या होता है भैया? सांप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में कृतज्ञ, बी में कृतकृत्य, सी में है दुष्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी, यानी इसका जो सही आंसर होगा कृतघ्न। क्या होगा? कृतघ्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कानन का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कानन का विलोम क्या होगा। कानन क्या होता है? कानन जंगल होता है हमारा। ये ऑप्शन में है वन, बी में है सुनसान, सी में है भीड़ और डी में है शहर। इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी शहर। इसका कानन का विलोम क्या होगा? शहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खल, खल का विलोम क्या होगा? आपको बताना खल का विलोम क्या होगा। खल होता है हमारा दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। ए ऑप्शन में है दुर्जन, बी में है सज्जन, सी में है साधु और डी में है ए और सी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है। टाइप मिस्टेक, बी होगा, बी और सी, यानी सज्जन और साधु क्या होते हैं? हमारे खल के विलोम होते हैं और खल का पर्याय क्या होगा? दुर्जन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलाषा, अभिलाषा का पर्याय क्या है? आपको बताना है अभिलाषा का पर्याय क्या है। ए ऑप्शन में आकांक्षा, बी में है अहंकार, सी में है विकार, डी में है हार्दिक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आकांक्षा। आकांक्षा किसका पर्याय है? अभिलाषा का। ये किसके पर्याय हैं? इच्छा के। उत्कंठा, मनोरथ और इच्छा, ये सब किसके हैं? अभिलाषा के पर्याय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंदरा, कंदरा किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है कंदरा किसका पर्यायवाची है। ये ऑप्शन में है गुफा, बी में है खो, सी में है गुहा, डी में है उपरुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उपरुक्त सही। ये किसके पर्याय है भैया? कंदरा के। कंदरा एक गुफा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची है, ये तो सभी को मालूम होगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? ए ऑप्शन में है प्रभाकर, बी में है दिवाकर, सी में है भास्कर और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। ये किसके पर्याय हैं? सूर्य के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है, यानी अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है। ये ऑप्शन में प्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना, बी में अप्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना, सी में है मीठे अंगूरों को खट्टे बताना, डी में है अंगूरों के व्यवसाय में लाभ। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी, अप्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना। जैसे कोई चीज हाथ में आए तो उसे कहते हैं अंगूर खट्टे होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है अंगूठा चूमना। ये ऑप्शन में प्रेम करना, बी में है घृणा करना, सी में खुशामद करना और डी में है धोखा देना। तो अंगूठा चूमने का अर्थ होता है खुशामद करना। इसका सही अर्थ होगा खुशामद करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। ए ऑप्शन में है बी, बी ऑप्शन में है व, सी ऑप्शन में है आ और डी में है आब। तो अगर हम देखें इसमें मूल शब्द हमारा क्या होगा? चुन, यानी चुन, और प्रत्यय कौन सा जोड़ा है? आब। इसका सही आंसर होगा डी। अगर इसमें हम आप जोड़ दें तो ये बनेगा चुनाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्दर्शन में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है निर्दर्शन में कौन सा उपसर्ग है। तो ये ऑप्शन में हमारा निर, बी में है नी, सी में है निस और डी में है उप। इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन होगा निर, और इसमें मूल शब्द क्या होगा हमारा? दर्शन। कौन सा होगा? दर्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपको बताना है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में है संधि, बी में है समास, सी में है प्रत्यय, डी में है उपसर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा
संधि, यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। प्रत्यय हमारे शब्द के अंत में जोड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के आदि में जोड़े जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौराया, चौराया में कौन सा समास है? आपको बताना है चौराहा में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है कर्मधारय, बी में है द्विगु, सी में है बहुब्रीहि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा द्विगु, क्योंकि इसमें जो पहला पद है हमारा चौराहा संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची। और बाद वाला पद क्या होता है? संज्ञा होता है। कर्मधारय में पहला पद क्या होता है? विशेषण, और बाद वाला क्या होता है? विशेष्य। बहुब्रीहि में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, नया पद का निर्माण करता है बहुब्रीहि में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी ये लोकोक्ति दे रखी है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये ऑप्शन में है दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, बी में है दूर की वस्तु अच्छी लगती है, सी में है दूर बजते ढोल सुहाते हैं और डी में है अपनी वस्तु से प्यार करना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन होगा, यानी दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। तो ये थे दोस्तों 25 प्रश्न आज की प्रैक्टिस सेट के। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।